दो बचपन की सहेली है। एक का नाम है रिया और दूसरे का नाम है श्वेता और दोनों की शादी हो जाती है। एक का होता है लव मैरिज और दूसरे का होता है अरेंज मैरिज। रिया जो है ना वो लव मैरिज करती है और जो श्वेता होती है ना वो अरेंज मैरिज करती है। दोनों अपने-अपने लाइफ में खुश थे। मतलब रिया जो थी उसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं था और जो श्वेता थी उसका तो पूछो ही मत। उसका फाइनेंशियल इतना अच्छा था, हस्बैंड उसका एसडीओ था और रिया का जो हस्बैंड थे प्राइवेट जॉब में थे। दोनों का लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी। बट हुआ क्या ना कि जब शादी हुई, तो उन दोनों में बातचीत बंद हो गया था। वो रिया अपने लाइफ में बिज़ी हो गई और श्वेता अपने लाइफ में बिज़ी हो गई। और हुआ क्या कि एक बार मायके गई हुई थी रिया। उसके बाद पता चला श्वेता को कि रिया मायके में ही है, जब श्वेता भी उसी दौरान मायके में ही थी। मतलब आस-पास के लोग होते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि वो भी मायके आई हुई है। तो श्वेता का बहुत ज़्यादा मन था कि रिया से मिले क्योंकि रिया पढ़ने में बहुत तेज़ थी। श्वेता बिल्कुल अच्छी नहीं थी पढ़ने में। श्वेता सोच रही थी कि रिया लाइफ में बहुत कुछ अचीव की होगी क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज़ थी और कुछ न कुछ मतलब अच्छा की होगी लाइफ में। बट ऐसा कुछ नहीं था। रिया ने हार मान ली थी अपने लाइफ में और वो सोचने लगी उसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब था कि मतलब हर चीज़ लेने के पहले उसको 10 बार सोचना पड़ता था। जैसे आम का सीज़न अभी चल रहा है, तो आम लेने में भी 10 बार सोचना पड़ता था कि इतना आम ले लूँगी तो पैसे इतने सारे खर्च हो जाएँगे, आगे का क्या? मतलब हर ज़रूरत का चीज़ लेने के पहले बहुत सोचती थी। और श्वेता जिसकी शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी और उसके पास लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा था। दोनों लगभग 15 साल के बाद मिली। मतलब दोनों के बच्चे हो गए और उसके बाद भी वो बात नहीं करती थी। लेकिन पता नहीं क्या मन में आया श्वेता को, तो वो रिया से मिलने चली आई। फिर उन दोनों ने बात किया, अपने बारे में बताया, श्वेता ने अपने बारे में बताया, रिया ने अपने बारे में बताया। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ होता है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि श्वेता तो कम्फर्ट थी क्योंकि उसके पास सब कुछ था, पैसे थे और सब कुछ परफेक्ट था, परफेक्ट पति भी मिला था। लेकिन रिया के साथ ऐसा कुछ नहीं था। रिया का हस्बैंड भी सपोर्टिव नहीं था, घर में कलह, टेंशन बहुत सारा चीज़ चलते रहता था और रिया बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी लाइफ़ से। अगर वो कुछ करने के लिए भी सोचती, तो उसके पास टाइम नहीं था। मतलब पूरे घर का ज़िम्मेवारी, बच्चे का बोझ और पति का कम कमाई। तीनों उसके सर पे एकदम नाच रहे थे। उसे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे पैसे कमाऊँ और क्या ऐसा करूँ कि लाइफ़ चेंज हो जाए। लेकिन हुआ इसी बीच में जब श्वेता मिलती है तो उसे पता चलता है कि श्वेता बिल्कुल पढ़ने में अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी उसकी शादी होकर इतना अच्छा लाइफ़ जी रही है, सब कुछ बिना माँगे जितना भी महँगा सामान हो सब ले सकती है और जीवन बहुत अच्छा जी रही है, लाइफ़स्टाइल उसका बहुत ही अलग है। तो रिया का दिमाग एकदम घूम गया। उसे लगने लगा कि मैं इतना अच्छा पढ़ने में भी थी, इतना अच्छा मैं सब कुछ अच्छा कर पा रही थी, फिर मैं ऐसा क्यों की? रिया ने ये गलती की, एक तो लव मैरिज कर ली, दूसरा कि उसका पति कम कमाई था, तीसरा कि उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं था। तो दोनों के बीच का जो गैपिंग था ना, दोस्ती को तोड़ दिया। कहने का मतलब है ना कि रिया मतलब श्वेता से बात करने में बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा डल फ़ील करती थी। मतलब उसे लगता था कि अगर वो कभी मिलेगी तो कैसे बात कर पाऊँगी, मुझे अपने आप में खराब लगता है, वो अच्छे कपड़े पहनी होगी, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है और अगर वो मेरे घर आएगी तो मैं कैसे उसे बैठाऊँगी, इस तरीके से वो सोचने लगी और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और उसे लगने लगा ना कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। मैं एकदम मतलब होता है ना कि वो सोच ही नहीं पा रही थी कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन श्वेता उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी और उसे समझाना चाहती थी, लेकिन रिया उससे भागना चाहती थी। और ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ आज के डेट में ऐसा होता है कि 2 सहेलियाँ थी और दोनों की शादी एक के बहुत अच्छे घर में और एक के बहुत लोअर फैमिली में हो जाता है। तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि इंसान दोस्ती करने से भी झिझकता है, बात करने से भी झिझकता है कि कल को अगर मेरे घर आ गई या फिर मेरा सिचुएशन देख ली तो मेरा क्या होगा? देखो, रिया का सिचुएशन और श्वेता का सिचुएशन किसी का भी हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ऐसे सोचो कि अगर रिया जितना सोच रही है श्वेता के बारे में, उसके पास सब कुछ है, सब लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, उसके पास मतलब हर चीज़ परफेक्ट है, तो क्या रिया भी परफेक्ट कर सकती है? तो आंसर है हाँ, कर सकती है। लेकिन रिया के दिमाग में भरा हुआ है बस श्वेता का लाइफ़स्टाइल, उसका जीवन, उसको देख-देख के वो परेशान हो रही है। लेकिन वो कभी ये नहीं सोच रही है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं भी आखिरकार कुछ तो स्टार्ट कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। इसके बारे में उसका दिमाग ही नहीं जा रहा। तो ऐसे जो भी सिचुएशन में लड़कियाँ हैं और जो भी ऐसा सिचुएशन झेल रही है, आप ये सोचो कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? क्या अच्छा कर सकते हो? कहने का मतलब है ना कि बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो इस सिचुएशन से भी निकल कर आगे बढ़ी हैं और अपना लाइफ़स्टाइल, अपना बहुत कुछ चेंज की है।
तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान लगाओ, ना कि उसका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, उससे आप परेशान होकर अपने लाइफ़ को डिस्ट्रैक्ट कर लो। कहने का मतलब है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ और सोच-सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे अपना लाइफ़ चेंज कर सकते हो, अपने लाइफ़ में कुछ अच्छा कैसे कर सकते हो। तो इससे होगा क्या ना कि आपका जो लाइफ़ होगा ना, इससे होगा क्या ना कि आपके लाइफ़ में जो चेंजिंग आने लगेगी, आप कुछ सीखने पे ध्यान देने लगोगे, ना कि आप डिप्रेशन में जाओगे। अगर आप भी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।